नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पंबन की देंगे सौगात। कई अन्य परियोजना का भी होगी शुरुआत। आइए जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम में आज दोपहर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज पंबन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे राज्य में कई अन्य विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले भारतीय रेल ने इस नए रेलवे ब्रिज का एक सुंदर वीडियो जारी किया है। रेलवे मंत्रालय ने कहा कि समुद्र के ऊपर बना यह ब्रिज अतीत और भविष्य को जोड़ता है। इसे रामनवमी के दिन जनता के सामने पेश किया जाएगा और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के वहां होने से रामेश्वरम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे पुल को जनता को समर्पित करेंगे। वे रामेश्वरम से ताम्बरम के बीच एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही एक तटरक्षक जहाज को भी रवाना करेंगे। जैसे ब्रिज का वर्टिकल लिफ्ट का हिस्सा ऊपर उठेगा, जहाज उसके नीचे से गुजरेगा और इस ब्रिज के परिचालन तकनीक का प्रदर्शन होगा। इसके बाद लगभग 12:45 पर मोदी रामेश्वरम के प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। फिर करीब दोपहर 1:30 बजे 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे और सड़क परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना में NH40 के 28 किलोमीटर लंबे वाला जापेट रानीपेट खंड को 4 लेन बनाने के कार्य का शिलान्यास और NH 332 के 29 किलोमीटर रेलवे विल्लुपुरम पुंडीचेरी खंड को 4 लेन का बनाने का काम, HN 32 का 57 किलोमीटर लंबा पुंडेम कुप्पम सत्तनाथपुरम खंड और NH 36 का 48 किलोमीटर लंबा चोलापुरम तंजावुर खंड भी शामिल है। ये सड़कें तीर्थ स्थलों, पर्यटक स्थल, शहरों, मेडिकल कॉलेज और बंदरगाह को बेहतर ढंग से जोड़ेगी। ये स्थानीय किसानों को बाजार तक पहुंचाने में भी मदद करेंगे और चमड़ा व लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बता दें, इस पंबन ब्रिज का सांस्कृतिक महत्व भी है। रामायण के अनुसार भगवान राम की सेना ने राम सेतु के निर्माण रामेश्वरम के नजदीक धनुष्य कोडी से शुरू किया था। नया पंबन रेलवे ब्रिज रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है और यह वैश्विक मंच पर भारतीय इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि है। इसकी लागत 550 करोड़ रुपए से भी अधिक है। यह ब्रिज 2.08 किलोमीटर लंबा है। इसमें 99 स्पैन यानी खंभों के बीच की दूरी और इसका लिफ्टिंग हिस्सा 72.5 मीटर लंबा है, जो 17 मीटर ऊंचाई तक उठ सकता है। इससे बड़े जहाज आसानी से गुजर सकेंगे और ट्रेन सेवा भी बिना बाधा जारी रह सकेगी। ब्रिज को मजबूत बनाने के लिए इसमें स्टेनलेस स्टील विशेष सुरक्षात्मक पैड और वेल्डेड जोड़ का इस्तेमाल किया गया है। इससे इसकी ताकत और उम्र बढ़ गई है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसमें 2 रेलवे ट्रैक की व्यवस्था की गई है। समुद्री हवा से होने वाले जंग से बचाव के लिए इसमें खास कोटिंग की गई है। आइए जानते हैं इस ब्रिज के बारे में। पहला पंबन ब्रिज 1914 में ब्रिटिश इंजीनियरों ने बनाया था। यह एक कैटिलीवर यानी धातु या लकड़ी का एक लंबा टुकड़ा जो पुल के अंत को सहारा देने के लिए दीवारों से बाहर निकलता है, डिजाइन का ब्रिज था। इसमें एक शेरजर रोलिंग लिफ्ट हिस्सा था। यह समुद्र में खुलकर जहाजों को रास्ता देता था। एक सदी से अधिक वक्त तक यह ब्रिज तीर्थयात्री, पर्यटकों और व्यापारियों के लिए जीवन रेखा की तरह काम करता था। लेकिन समुद्री माहौल से नुकसान और बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सरकार ने 2019 में नए तकनीकी और मजबूत पंबन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी। नए पंबन ब्रिज का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड ने किया है। यह रेल मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी है। ब्रिज निर्माण के दौरान पर्यावरणीय प्रतिबंध, समुद्र की तेज लहरें, तेज हवाएं और खराब मौसम जैसी कई चुनौतियां आई। यह इलाका चक्रवात और भूकंप के लिए संवेदनशील है। इसलिए इंजीनियरों ने बहुत सोच समझकर मजबूत डिजाइन तैयार किया है।
अब यह नया ब्रिज अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज, लंदन का टावर ब्रिज और डेनमार्क स्वीडन को जोड़ने वाला ओरेसुंड ब्रिज जैसे दुनिया के अन्य मशहूर ब्रिज की श्रेणी में गिना जाएगा। ये सब ब्रिज अपने तकनीकी डिजाइन और इंजीनियरों के लिए जाने जाते हैं। यह अब नया पंबन ब्रिज इस प्रतिष्ठित ब्रिज की कतार में शामिल हो गया है। इसमें आधुनिक तकनीक के साथ भारत के समुद्री और भूकंपीय हालात से कामयाबी के साथ निपटने का सामर्थ्य है। आइए जानते हैं क्या होता है वर्टिकल लिफ्ट पुल। वर्टिकल लिफ्ट पुल एक ऐसा पुल होता है जिसे जरूरत पड़ने पर पानी की सतह से ऊपर उठाया जा सकता है। वर्टिकल पुल को ऊपर उठाने पर उस जगह से पानी के बड़े जहाज आसानी से गुजर सकेंगे। अब आइए जानते हैं क्या है ये नए ब्रिज की खासियत। यह 72.2 मीटर चौड़ा समुद्री मार्ग है। पुल की एक लेन में आसानी से 2 ट्रक एक साथ आ जा सकेंगे। इस पुल को 17 मीटर ऊपर तक उठाया जा सकेगा। यह पुल पुराने पुल के मुकाबले 3 मीटर ऊंचा बना है। इस पुल को टिकाऊ बनाने के लिए इसमें स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही इसे सुरक्षित तरीके से पेंट भी किया गया है। इस पुल के शुरू होने से रेलवे को भी अपने यातायात सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। पुल से भारी व तेज रेलगाड़ियां भी आसानी से पार कर सकेंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि पंबन ब्रिज रेलवे के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण ब्रिज है। समुद्र पर निर्मित यह पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज तमिल इतिहास, संस्कृति, प्राचीन तमिल सभ्यता और तमिल भाषा के लिए सबसे महान वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक है। इस अनूठे डिजाइन के पीछे पीएम मोदी की प्रगतिशील सोच है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में यह ब्रिज जंग से खत्म हो चुके पुराने ढांचे की जगह लेगा। यह देश के रेलवे बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।